आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है, रांची के खलारी इलाके में करकट्टा में बंद पड़ी कोयला खदान में आग से जुड़ी हुई, जहां आग लगने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। यह आशंका है कि कहीं खलारी का यह इलाका दूसरा झरिया न बन जाए। वहीं बंद पड़े कोयला खदान में आग लगने के बावजूद अवैध माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो अवैध खनन कर रहे माफिया भागने लगे। कोयला खदान में बर्बादी की आग। कोयले के बड़े भंडार में आग से दहशत। कहीं खलारी न बन जाए दूसरा झरिया। कोयला खदान में अवैध खनन जारी। क्या प्रशासन कर रही किसी बड़े हादसे का इंतजार? ये तस्वीरें हैं खलारी में बंद पड़े कोयला खदान की, जहां आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठ रहा है। आग लगने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। कोयला खदान में आग लगने के बाद बड़ी आबादी आग से प्रभावित है। कोयले के एक बड़े भंडार में आग लगी है, जिसमें अरबों की संपत्ति खाक हो गई है। आग पर काबू पाने को लेकर सीसीएल की तरफ से कवायद तो शुरू हो गई है। खदान के मुहाने पर मिट्टी डालने को लेकर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सीसीएल के प्रयास के बावजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि यह घटना कोई पहली घटना नहीं है। प्रशासन से प्रबंधन तक इस मामले में शांत हैं। स्थिति बहुत भयावह है। प्रथम, इस माइंस के बगल में जो आवासीय कॉलोनी है प्रदूषण से तो दूषित हो ही रही थी। इस आग के चलते भूधसान होने के कारण उनका घरों को जमींदोज होने में देरी नहीं लगेगा, जिससे जान माल का काफ़ी नुकसान है। आपका प्रबंधन के लोग कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हमको पता नहीं उन लोग को क्या मंशा है। हमारा राष्ट्रीय संपत्ति बर्बाद हो रही, करोड़ों की नहीं अरबों की। आग, चूँकि कोयले की आग इतनी जल्दी बुझती नहीं है। जब तक आप उसको यहाँ से फर्दर माइनिंग करके उठाइएगा नहीं, तो हम लोग सोच रहे हैं, या काम जारी भी हो चुका है पहले से ही, ये पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे, फेंसिंग करके कॉशन बोर्ड लगाएंगे। खलारी के करकट्टा इलाके का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं वो वही इलाका है जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आग लग गई थी, और इस वजह से जो आसपास का इलाका है वो वहां के जो आबादी है वो पूरा इलाका डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि ये आग की लपटें काफ़ी कुछ बयां कर रही हैं। क्योंकि भूधसान होने का भी खतरा जो आसपास के इलाकों में है वो है, जिसे देखते हुए अब सीसीएल प्रबंधन के द्वारा देख सकते हैं कि यहाँ पर डोजियर का काम किया जा रहा है। किसी तरह आग की लपटों को बुझाने के लिए तमाम कवायदे जो हैं वो की जा जो है वो भयावह है। आप लोगों को भी भयभीत कर रहा है, बहुत ज़्यादा भयभीत कर रहा है। शाम होते ही हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। जहरीला गैस यहाँ से निकल रहा है। प्रबंधन कान में तेल डाल के सो रही है। हम लोग कितना बार साहब से मुलाकात भी किए कि यहाँ पे इस तरह से आग लगा हुआ है, लेकिन प्रबंधन को इसका तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये तो जस्ट आप लोग जो देख रहे हैं फ्रंट का चीज़ देख रहे हैं। यही चीज़ आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा तो ये घर के अंदर का स्थिति बना हुआ है। जैसे घर के अंदर फर्श पूरा दरार पड़ गया है। जैसे बोलिएगा कि सीता माँ जैसे चल गई थी, उसी वैसा ही दृश्य वहाँ पर भी हो गया। बंद पड़े कोयला खदान में आग लगने के बावजूद अवैध माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो अवैध खनन कर रहे लोग भागने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि अवैध खनन का काम यहां कई सालों से चल रहा है। खलारी के करकट्टा इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से आपको दिखाई देंगी कि धुएं का गुबार जो है वो उस पूरे इलाके में फैला हुआ है। बावजूद यहाँ पर अवैध माइनिंग जो है वो काफ़ी धड़ल्ले से की जा रही है। यहाँ पर अभी कई लोग काम कर रहे थे, हमने भी देखा जब हम आ रहे थे वो यहाँ से भाग रहे थे। आप ही लोग के द्वारा भगाया गया? जी, एक्चुअल में अभी कल जो घटना हुई उसके बावजूद जब सुबह में फिर भी ये लोग अपने कामों से बाज नहीं आए, तो प्रशासन आने के बाद हम लोगों ने अपने तरफ से इनको बचाव के लिए भगाया।
बंद खदान में लगी आग की लपटें दहशत पैदा करने वाली हैं। लोग सहमे हुए हैं, लेकिन अवैध माइनिंग बदस्तूर जारी है। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? रांची से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इधर रुपेश हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने राजधानी रांची में मशाल जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में शहीद चौक तक बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि रुपेश हत्याकांड मामला मॉब लिंचिंग से जुड़ा है। राज्य सरकार इस घटना को लेकर गंभीर नहीं है और राज्य के अंदर ऐसी घटना पर सरकार दो नजरिया रख रही है। लिंचिंग के द्वारा हुई है और आज तक अपराधी उसके पकड़े नहीं गए और राज्य की सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। हम तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ, एक के लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून, जिसे मैं भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और रुपेश पांडे को न्याय मिले इसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। रुपेश हत्याकांड के खिलाफ दुमका के सिंधी चौक से बीजेपी ने मशाल जुलूस निकाला और मशाल जुलूस सिंधी चौक से निकलकर शहर के मुख्य टीन बाजार चौक पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। वह इस दौरान बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मौके पर पूर्व मंत्री लुईस मरांडी और दुमका सांसद सुनील सोरेन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह जानकारी है कि हजारीबाग बरगी में किस तरह से रुपेश पांडे की हत्या हुआ है और हत्या के बाद उस परिवार को या रुपेश पांडे को न्याय नहीं मिल पाया है। उसके विरोध में, सरकार की कार्यशैली के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज मशाल जुलूस देके जनता का ध्यान आकृष्ट करा रहा है। इस तरह से रुपेश पांडे ये हमारे साथ लिंचिंग हुआ और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी को लेकर के रुपेश पांडे के परिवार को न्याय मिले उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा झारखंड प्रदेश में, चाहे वो मशाल जुलूस हो, चाहे प्रदर्शन हो, इसके माध्यम से उसको न्याय मिले इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है। इधर हजारीबाग के बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में रांची महानगर आजसू ने अल्बर्ट एक्का चौक पर सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। आजसू कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि मॉब लिंचिंग को लेकर हेमंत सरकार दोहरी नीति अपना रही है। जाति और धर्म देखकर मॉब लिंचिंग कानून को लागू किया जा रहा है। कि रुपेश पांडे जी की हत्या हो गई, निर्मम हत्या की गई और 27, 30, 40 व्यक्तियों ने मिलकर एक साथ उसकी हत्या की, लेकिन सरकार 3-4 लोगों को गिरफ्तार कर और बाकी लोगों पर माटी लेपने का काम कर रही है कि 3 या 5 से अधिक व्यक्ति अगर किसी से लड़ाई करते हैं या मारपीट करते हैं तो वो मॉब लिंचिंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर मॉब लिंचिंग सरकार क्यों नहीं लगा रही है? क्या जाति और समुदाय को देखकर मॉब लिंचिंग की धारा लगाई जाए? झारखंड में शराब की बिक्री कैसे की जाए और इसके मंथन को लेकर कोहराम मचा है। छत्तीसगढ़ मॉडल में दिमाग खपा रहे अधिकारियों को दिया गया है वक्त और अल्टीमेटम भी बुधवार की रात खत्म हो गया। अधिकारी मंत्री को अब तक ये अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाए हैं और ऐसे में सवालों का बाजार भी गर्म है। झारखंड में छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर शराब बेचने का मन हेमंत सरकार लगभग बना चुकी है। उत्पाद विभाग के आला अधिकारियों को छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंसी एजेंसी के प्रस्ताव पर रिपोर्ट तैयार कर सौंपने की समय सीमा बुधवार को खत्म हो गई। न्यूज़ 18 के सवाल पर मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ कहा कि अधिकारियों पर रिपोर्ट सौंपने की जल्दबाजी का दबाव नहीं है, लेकिन मंत्री जी ने ये साफ कर दिया कि राज्य हित और राजस्व सबसे पहले है। हमारे साथ है मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री। हम सीधे उनसे जानेंगे कि आपने जो समीक्षा एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था 2 दिनों के भीतर अधिकारियों को, वो कल रात आपको सौंप दी गई? अभी नहीं आया। आपने जो कहा था कि उसको बुधवार की रात तक तैयार कर लेना है, तो अल्टीमेटम तो था। अल्टीमेटम ना जल्दीबाजी नहीं है, बहुत इमरजेंसी काम नहीं है ना। उसको बोले हैं कि गंभीरता से उसको लीजिए, राज्य हित में है तो कीजिए, राज्य हित में नहीं तो नहीं। पूरा
क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे उनका राजस्व बढ़ा है, हम लोग का कैसे बढ़ेगा, इस पर विचार मंथन बढ़िया से करने बोले। पहले राज्य हित, उसके बाद हमारा संघ के लोग, शराब विक्रेता। वहीं शराब कारोबारियों ने भी साफ कर दिया है कि सरकार झारखंड के स्थानीय कारोबारियों को दरकिनार नहीं कर सकती। राज्य की चिंता जितना मंत्री जी और राज्य सरकार को है उतना राज्य की जनता को भी है, लेकिन यहाँ के कारोबारी के जान लेकर के, उनके बलिदान लेकर के, उनके सर्वस्व लूट करके राजस्व हित की बात करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। 1700 दुकान में जितने दुकानदार हैं उसमें 90% लोग लोकल खातियानी 1932 का खातियानी है यहाँ पर, जो कर्ज लेकर के पैसे को 4% 5% ब्याज में लेके खेत गिरवी में रख के ज़मीन बेच करके कोविड काल में दुकान 4 घंटा खोलने के बाद भी 12 घंटा का रेवेन्यू रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिलने की कोशिश की, मिलते भी नहीं है। तो हमारे मंत्री तो जगन्नाथ बाबू हैं, तो जगन्नाथ बाबू के हम लोग वोटर सपोर्टर हैं यहाँ के सारे कोई, तो उनसे दिन दुखियों को वो दूर करते हैं सबको। तो हम लोग को भी उम्मीद उन्हीं से है कि वो निश्चित है कि हमें इस कार्य में बाहर के लोगों को नहीं घुसने देंगे। यहाँ का स्थानीय लोग कहते हैं नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। छत्तीसगढ़ में 36% लोग शराब पीते हैं, जबकि 24 जिलों वाले झारखंड में महज 6%। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की बराबरी करनी है। अगले वित्तीय वर्ष में 2300 करोड़ का राजस्व का जो लक्ष्य रखा गया है, अगर उसे पूरा करना है तो समझ जाइए कि झारखंड में नए शराबी पैदा करने होंगे। शायद सरकार उसी की तैयारी में है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में हेमंत सरकार की नई शराब नीति और बार रेस्टोरेंट को लेकर नए फैसले से कारोबारी बेहद परेशान है और इसे लेकर आज झारखंड बार रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने एक बैठक की है, जिसमें बार रेस्टोरेंट के लिए 1 अप्रैल से जारी राज्य सरकार के नए फैसले का विरोध किया गया। आपको ये बताएं कि सरकार ने 1 अप्रैल से बार रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस सालाना 3 गुनी बढ़ा दी है। बार के संबंध में जो सरकार की नीति आ रही है, मालूम हुआ उसमें लाइसेंस फीस में 3 गुना अधिक वृद्धि हो रही है। उसी में चिंतित होकर आज हम लोगों ने बैठक की है। चिंता का कारण है इस हालत में तो बार चलाना मुश्किल है, संभव नहीं होगा। हो सकता है बार सब में ताले लग जाए 1 अप्रैल से। सभी की स्थिति खराब है। इतनी अधिक फीस बार संचालक वहन कर पाने में असमर्थ। हम लोग आगामी 21 तारीख को एक बैठक रखे जिसमें बहुत ही कड़ा निर्णय लेंगे इसके विरोध में। ये छत्तीसगढ़ का जो नीति लाया गया है, ये क्या छत्तीसगढ़ के लोग झारखंड के भौगोलिक स्थिति को नहीं जानते और वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भार हम लोग को झारखंड में लाना चाह रहे हैं, जो हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग इसका विरोध करते हैं और कड़े विरोध करेंगे आने वाले समय में। और गोड्डा के महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड में छत्तीसगढ़ के मॉडल पर शराब बेचने को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, इसे लेकर चर्चा होगी। 20, 21, 22 फरवरी को रांची में चिंतन शिविर होने वाला है, जिसमें शराब नीति पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद ही कांग्रेस का स्टैंड तय होगा। चाहे भाषा को लेकर के जो उन्माद राज्य में स्थापित हो रहा है या फिर पंचायत चुनाव को लेकर के, इन सब मुद्दों पर बहुत मुखरता से अपनी बात रखेंगे और उस प्लेटफॉर्म पे जो भी पार्टी के तरफ से तय होगा उस लाइन को लेकर के हम लोग विधानसभा सत्र में भी अपनी आवाज उठाएंगे। लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में बालकनी में बैठे देखे गए। कॉटेज के बाहर लालू प्रसाद धूप सेकते नजर आए। लालू प्रसाद धूप में बैठकर अंगूर खा रहे थे। उनके बगल में सुरक्षा कर्मी भी दिख रहे हैं। तो ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां धूप सेकते लालू प्रसाद, पेइंग वार्ड में बालकनी में लालू प्रसाद हैं जो कि धूप में बैठे हुए हैं। थोड़ी ठंड जरूर है और कॉटेज के बाहर ही एक बालकनी है जहां पर लालू प्रसाद धूप सेकते नजर आए। रांची के रिम्स पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद की किडनी 20% ही काम कर रही है। लालू का ब्लड सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया है। ब्लड शुगर, क्रिएटिनिन, LFT और CBC जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जांच रिपोर्ट आने के बाद रिम्स के चिकित्सक आगे इलाज की रणनीति बनाएंगे। और आज लालू को हार्ट से संबंधित कई जांच किए गए। लालू के बेहतर इलाज के लिए 7 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम बनाई गई।
एम्स के डॉक्टरों के निर्देश पर लालू का इलाज चल रहा है। काफ़ी खराब हो चुका है, 20% के आसपास किडनी काम कर रही है और भी बीमारियों से ग्रसित है। जांच की रिपोर्ट आज आ जाना चाहिए शाम तक। रिपोर्ट आने के बाद हम सही आकलन कर पाएंगे कि पहले से डिटोरिएट किया है उनका कंडीशन कि इससे क्या जांच होगा, क्या जांच? ब्लड टेस्ट सब हुआ है, किडनी का जांच हुआ है और भी शुगर का जांच है, प्लस लिपिड प्रोफाइल होता है, सीबीसी होता है, ये सब डिफरेंट सब जांच कराया गया है। इधर मुरहाबादी के दुकानदारों को अभी और इंतजार करना होगा। दरअसल टाना भगतों के विरोध के बाद मुरहाबादी स्थित पानी टंकी के पास बन रहे वेंडर मार्केट का निर्माण कार्य तीसरे दिन यानी गुरुवार को भी रुका रहा। टाना भगतों का कहना है कि यहां निगम वेंडर मार्केट का निर्माण करा रहा है, उसका एक भूखंड उनके आश्रय स्थल की जमीन है, इसलिए यहां निर्माण कार्य रोक दिया जाए। वहीं इस मामले को लेकर अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने कहा कि टाना भगतों से वार्ता चल रही है। टाना भगतों से बात की कोमल बहल ने। मुराबादी में जो वेंडर मार्केट बन रहा है उसमें टाना भगत लोग कुछ मांगे रखे हैं, उसमें हम लोग जाके वार्ता किए हैं और सकारात्मक है। फिर आज हम वार्ता करेंगे, देख लेते हैं, रिजल्ट सामने आ जाएगा। अभी और भी बात। इस वक्त हम मौजूद हैं मुराबादी के ठीक पानी टैंकी के सामने और मेरे पीछे ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, सफेद कपड़े हैं, सफेद टोपी है, ये टाना भगत है, इन्हें टाना भगत कहा जाता है। ये सोमवार से यहाँ पर है। क्या कुछ बात है इसे लेकर के हम इनसे बात करते हैं। आप लोग सोमवार से यहाँ पे है, क्या कह रहे हैं? हम लोग को यही मांग है कि यहाँ कुछ भी बने या कुछ भी करे, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। हम लोग को यहाँ जगह चाहिए तो चाहिए पूरा जगह। तो कौन जगह नहीं दे रहा आप लोगों को? हम लोग को जगह देने का तो कोई अभी तक बात नहीं हुआ है। हम लोग का जो मेयर आए थे वो देने के लिए एग्री है, इसीलिए हम लोग इसमें खड़ा है। और हम लोग को जी क्या कह रहे थे? कल आए थे मेयर साहब, क्या बात है उनसे? वो देंगे बोली हैं। और कल नगर आयुक्त भी आए थे, उनसे क्या बात हुई? उससे भी यही बात हुआ, सब एक ही बात हुआ। ये जगह जो है ये आप लोगों को मिलेगा? मिलेगा। हाँ, हम लोग यही रहेंगे जब तक हम लोग को पूरा चाह रहे हैं वहाँ से यहाँ तक, वही हम लोग को नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोल दिए हैं कि वो लोग आए हुए थे तो काल जो आए हुए थे उसको हम लोग कहें हम लोग को वहाँ हम लोग को पूरा चाहिए। दुकानदारों को यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, वेंडर मार्केट बनाया जा रहा है और यहाँ पे ये जो है धार्मिक स्थल भी माना जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है टाना भगत के लोग जो यहाँ पे करते हैं, इसीलिए वो यहाँ पे आए हैं सोमवार से और अपने मांग पर अड़े हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। कहीं छत टूट चुकी है तो कहीं मकान की दीवार गिर गई है।